बेटा ध्यान दे अभी, मेल कौन फीमेल कौन के बारे में। इसमें कुछ प्लांट ऐसे हैं, बेटा सुन ले सर, इसमें कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल कौन अलग अलग पौधे पे होते हैं। मेल कौन फीमेल कौन अलग अलग पौधे पे होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें मेल कौन फीमेल कौन एक ही प्लांट पे रहते हैं। समझा मैंने क्या बोला? कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल कौन अलग अलग पौधे पे रहते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट प्लांट, बट सम मेल कौन एंड फीमेल कौन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। समझा मैंने क्या बोला? तो ये मेल कौन ये फीमेल कौन। पाइनस ऐसा ट्री है, टिक कर, पाइनस ऐसा ट्री है जिसमें मेल और फीमेल कोन सेम प्लांट पे पाए जाते हैं। टिक कर, पाइनस ऐसा ट्री है जिसमें मेल कोन और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। आईएमपी कर उसको, मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। कौन सा प्लांट है सर? पाइनस। समझा? अब मैं बात करूंगा कि इनमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है। डिफरेंट प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बेटा सुन ले सर। डिफरेंट प्लांट में, अब सर ये पौधा है, इसमें मेल कौन अलग है, ये पौधा है इसमें फीमेल कौन अलग है। इनमें कैसे रिप्रोडक्शन होगा वो डिस्कस करते हैं। मेल फीमेल कौन अलग अलग है, मेल कौन वाला पौधा अलग, फीमेल कौन वाला पौधा अलग, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मेल कौन। बेटा ध्यान दे इधर सर, ये प्लांट, इस प्लांट पे ये लीफ है सर, प्लांट पे ये लीफ है सर। इस लीफ का नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम है लीफ का? लास्ट टाइम बोला था मैंने, क्या नाम है? माइक्रोस्पोरोफिल। बेटा क्या नाम है लीफ का? माइक्रोस्पोरोफिल। क्या नाम है? मतलब छोटे लीफ। उसके ऊपर पाया जाता है स्पोरेंजिया। इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरेंजिया। समझा मैंने क्या बोला अब तक? क्या नाम है इसका? मतलब वो बैग। अब मैं इसी को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, देखते जा। बेटा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या ड्रॉ किया? हाँ, जो भी पेड़ पे ही है, समझाने के लिए मैंने उसको बाहर ड्रॉ किया। वो पेड़ पे ही है, समझाने के लिए मैंने उसको बाहर ड्रॉ किया। इस माइक्रोस्पोरेंजिया में सबसे पहले रहती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या रहती है? क्या रहती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। बता क्या होगा उसका? मियोसिस। क्या होगा उसका? मियोसिस। उससे बेटा क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोर। क्या मिलेगा? माइक्रोस्पोर। समझा तुझे मैंने क्या लिख के दिया? क्या मिलेगा उससे? माइक्रोस्पोर। बता, माइक्रो मेगास्पोर सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय नेचर कैसा है? डिप्लॉइड। और माइक्रोस्पोर बाय नेचर कैसा है? हैप्लॉइड। फिर माइक्रोस्पोर जो रहता है ये खुद को कन्वर्ट करता है, फॉर्म, कन्वर्ट इनटू सर, इट कन्वर्ट इनटू मेल गमेटोफाइट। कन्वर्ट इनटू मेल गमेटोफाइट। और इसी का दूसरा नाम बेटा तू आज के तारीख में बोलता है पोलन ग्रेन्स। क्या नाम देता है इसको? पोलन ग्रेन। और सब सर कहाँ पे हो रहा है? बेटा सब बैग के अंदर हो रहा है, इसलिए मैंने बैग को नहीं छोड़ा, बैग के अंदर हो रहा है। बैग का नाम बोल क्या है? कितने बार बोलू रे भाई? क्या नाम है बैग का? क्या हो रहा है बैग के अंदर बता? बैग के अंदर क्या हो रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस, उससे माइक्रोस्पोर वो कन्वर्ट इनटू, और मेल कन्वर्ट का मतलब है पोलन ग्रेन। समझा? क्लियर है? पोलन ग्रेन बन के रेडी है, लिख लो।
इसका मतलब सर ये जो बैग है माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन के रेडी है। इसके अंदर सर पोलन ग्रेन बन के रेडी है। अस्मित थोडा इकडे हो बेटा, आणखी इकडे थोडं। हो गया? जल्दी लिखो, ये चैप्टर होना चाहिए आज। झालं का लिहून? कसल्या गोष्टी सुरू आहेत इकडे? वैभवी, तुला विचारलं जस्ट मी, कौन बोलता है? तूने जगह चेंज की क्या समीक्षा? समीक्षा, जगह चेंज की? बातें कर रहे हो? गुड। बोलो रिद्धि, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, लिखा नहीं क्यों? क्या? जल्दी लिखो। बोल, काय झालं वैभवी? काय झालं? हे सगळं कोणामध्ये आहे? इसको मैं शॉर्ट में पता है कैसे लिखूं? अभी ये लिखना हो गया दोबारा, देखो मैं इसको कैसे अरेंज करता हूँ। थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। पोलन ग्रेन्स बन के रेडी है, अब वहां से उड़ सकते हैं हवा से। पोलन ग्रेन्स बन के रेडी है बेटा, वहां पे उसका होगा पॉलिनेशन। देख ले, सबसे पहले पौधा, पौधे का नाम है स्पोरोफाइट, दैट इज मेल स्पोरोफाइट। क्या नाम है इसका? मेल स्पोरोफाइट, पौधे का नाम है। इसका नेचर पता है ना क्या है? जितने स्पोरोफाइट है कौन से नेचर के है? स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड और गमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड, ये समझा करो। इस मेल स्पोरोफाइट में आता है, इस मेल स्पोरोफाइट में आता है सर मेल कोन। कौन सा कोन बेटा? इस कोन का नाम क्या है? मेल कोन। क्या नाम है इसका? व्हाट इज मेल कोन? सर मेल कोन का मतलब होता है, या कोई भी कोन का मतलब क्या होता है? कोन का मतलब है इज द कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल या ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, ग्रुप ऑफ
दैट इज कॉल्ड एज कोन, ग्रुप ऑफ, दैट इज कॉल्ड एज कोन। अब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल बोला मैंने, तो ये किसका ग्रुप होगा, मेल कोन। मेल कोन में कौन था, माइक्रोस्पोरोफिल। इस ये लीफ है बेटा, माइक्रोस्पोरोफिल लीफ है। इस लीफ के ऊपर कौन सी बैग थी बेटा, इस लीफ के ऊपर कौन सी बैग थी, उस बैग में कौन था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। नेचर क्या है उसका, डिप्लॉइड। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल का क्या होता है, मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस। कौन मिला छोटा सा, माइक्रोस्पोर। कौन मिला, नेचर क्या है, हैप्लॉइड। माइक्रोस्पोर का वहां पे होता है ग्रोथ, दैट इज डेवलपमेंट। माइक्रोस्पोर का होता है ग्रोथ डेवलपमेंट, उससे मिलता है कौन सा गमेटोफाइट, मेल गमेटोफाइट। इसी मेल गमेटोफाइट का सेकंड नाम क्या है, पोलन ग्रेन। लास्टली कौन बन के रेडी है, और जब इसको मिलेगा ऑर्डर तब यहां से वो रिलीज होगा, क्या होगा, रिलीज, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होगा। समझा तुझे, बता माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड नेचर का, तो पोलन ग्रेन्स का नेचर भी क्या होगा, वही होगा ना जो इसका है, क्या नेचर होगा, हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन्स का नेचर क्या है, हैप्लॉइड। यहाँ से ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये सीरीज है, ये लिख लो अभी। ये सब उस बैग के अंदर हो रहा है बेटा अभी भी। उस बैग का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। हो गया, हो गया। चलो सर, ये बात होगी मेल कोन की, अब बात करेंगे फीमेल कोन की। हाँ सर, बात करेंगे फीमेल कोन की। चल ध्यान दे बेटा इधर। सर ये पौधा है, इस पौधे पे, पौधा मतलब ये कोन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, कोन। इस पे सर ये लीफ है, सर ये लीफ है। थोड़े लीफ बड़े होते हैं बेटा, ये थोड़े बड़े लीफ होते हैं ऐसे, बड़ा लीफ है इसलिए इसका नाम है मेगास्पोरोफिल। क्या नाम है इसका, बड़ा लीफ है तो नाम क्या है, मेगास्पोरोफिल। उसके ऊपर है बैग, बड़ी सी बैग है बेटा, उससे बड़ी बैग ये है, और इस बड़ी बैग का नाम क्या है, मेगास्पोरेंजिया। क्या नाम है इसका, और इसको तूने कॉमनली क्या नाम दिया, कोन। क्या नाम दिया, ये कौन सा कोन है, फीमेल कोन। वैसे वो मेल कोन था, कौन सा कोन है, फीमेल कोन। ठीक है, अब मैं बात करूंगा मेगास्पोरेंजिया की। बेटा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे सर बात हो रही है मेगास्पोरेंजिया की, इसको ध्यान से देखना। सर मेगास्पोरेंजिया ऐसे होता है सर, कैसे, देख बेटा ऐसे होता है।
और ये तूने डायग्राम इसके पहले देखी हुई है एंजियोस्पर्म के वक्त। ये मेगास्पोरेंजिया है। कौन है ये? मेगास्पोरेंजिया। कौन है ये? हाँ, इसको तो फ्यूचर में ओव्यूल बोलेगा। क्या बोलेगा? नाम सुना है ओव्यूल? ये फ्यूचर में ओव्यूल बनता है। ये मेगास्पोरेंजिया। बता ये कौन है? ये बेटा दोनों है इंटेगुमेंट्स। कौन है ये? इंटेगुमेंट्स। नाम सुने हैं? आउटर इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट्स, पता है ना? वो ओव्यूल्स को था ना ये कौन है? इंटेगुमेंट्स। तूने और एक नाम सुना है, बोल कौन सा? सर इसके अंदर होते हैं न्यूसेलस सेल। कौन से सेल? न्यूसेलस। तो बेटा इसके अंदर कौन से सेल है? न्यूसेलस। चल बात समझ में आ गई तुझे? तो ये कौन सी बैग है बेटा? मेगास्पोरेंजिया। ऐसी बैग होती है, पता है? इसको बोलते हैं चलाजल एंड, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल एंड। याद है ना? चलाजल एंड, माइक्रोपाइल एंड। मतलब एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ रहे धीरे धीरे। सर न्यूसेलस आपने ड्रॉ किया, इसके आगे वाली कहानी सुनाओ। अब ये बार बार थोड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। बेटा इस न्यूसेलस के बीच में, ये न्यूसेलस सेल है, इन्हीं के बीच में एक सेल बड़ा सा होता है, थोड़ा खुद को बड़ा समझता है वो सेल, और उसी सेल को तो यहाँ पे नाम देंगे मेगास्पोर मदर सेल। क्या नाम देंगे? मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर है, माइक्रोस्पोर नहीं। ये कौन सी सेल है? मेगास्पोर। उसी न्यूसेलस से एक सेल खुद को क्या समझता है बेटा? उसी न्यूसेलस से एक सेल खुद को क्या समझता है? जो डिप्लॉयड नेचर का है। तो अब आगे वाली कहानी तुझे पता है सर, क्या कहानी है? अब मेगास्पोर मदर सेल, उसका मियोसिस कर। बता क्या होगा आगे, बता। ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, क्या होगा इसका? मियोसिस। क्या होगा इसका? मियोसिस। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4। कितने मेगास्पोर? 4। कितने मेगास्पोर? 4। पता है चार में से एक काम का होता है और बाकी 3 ऐसे हो जाते हैं। जो काम का है वो कौन सा है? फंक्शनल। जो काम का है वो कौन सा है? और बाकी 3 कौन है? डिजेनरेटिव। कौन है? हाँ सर, पढ़ा था हमने। तो आगे वाला कंसेप्ट क्या है? उसमें से एक काम का है वो रहेगा, बाकी तीनों हट जाएंगे वहां से बेटा। जो काम का है वो रहेगा वहां पे। इसको तो बोल फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम है इसका? तुझे यहां तक बात समझ में आ गई? कौन सा मेगास्पोर है वो? फंक्शनल। कौन सा? फंक्शनल। उसके बाद वाली कहानी सुन। कौन सा मेगास्पोर है? वो फंक्शनल मेगास्पोर जो है वो खुद को कन्वर्ट करता है फीमेल गमेटोफाइट में। काय में? तो कौन बन के रेडी है यहाँ पे? कौन बन गया? फीमेल गमेटोफाइट। फीमेल गमेटोफाइट। लगे तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं सर। कौन? कलर एक हो जाएगा वो। सर कौन बन के रेडी है? ये बेटा फीमेल गमेटोफाइट है। विथ फीमेल गमेटोफाइट। पता है फीमेल गमेटोफाइट जो होता है उसको रहते हैं सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे 2 सेक्स ऑर्गन है, 2 बैग होती हैं। जो पता है उसके बैग के नाम क्या होंगे? आर्चिगोनियम। कौन है ये दोनों? आर्चिगोनियम। दोनों कौन है? आर्किगोनियम। कौन है बेटा ये? आर्किगोनियम। कौन रहता है ये? आर्किगोनियम। और उसके अंदर पाया जाता है एग्स। कौन पाया जाता है? एग्स। समझा मैंने क्या ड्रॉ किया? आर्किगोनियम, उसके अंदर कौन पाया जाता है? एग्स। तुझे इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक बार देख तो ले मैंने क्या ड्रॉ किया। तो बताइए कौन सा कौन?
उसमें कौन, नहीं फीमेल कौन में ग्रुप ऑफ मेगास्पोरोफिल, उसमें कौन है, ये कौन है मेगास्पोरेंजिया, उसमें कौन से सेल, म्यूसेलस में एक सेल खुद को क्या बोलेगा, उसका क्या होगा, उससे चार कौन बनेंगे, बेटा ये चार कौन है, मेगास्पोर, ये चार मेगास्पोर है, लिख लेना वहां पे, ये मेगास्पोर है चार, चार में से जो बचेगा वो कौन है, बाकी तो मर गए, उसका उसी से एक डेवलपमेंट होगी, क्या उसी मेगास्पोर से क्या बनेगा, बेटा उसी मेगास्पोर से क्या बनेगा, उसके ऊपर कितनी बैग होती है, दो, बैग का नाम, और उसके अंदर कौन है, एग्स, कौन है, इतनी बात समझ में आ गई, हाँ लिख लो इसे, जरा जल्दी लिखना थोड़ा। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ राइटिंग का।
हो गया? हाँ, हो गया लिखना? हाँ, देखो मैंने क्या, मतलब इसको ऐसे सीरीज फॉर्म में लिखते हैं जैसे आपने पहले लिखा था। सुन बेटा, सर पहले था, हाँ, पहले था फीमेल स्पोरोफिट, यस फीमेल स्पोरोफाइट, मतलब फीमेल बॉडी, और ये बाय नेचर डिप्लॉयड है सर, ये मेन प्लांट बॉडी है, जिसमें था फीमेल कोन। बेटा कौन सा कोन? ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रॉबेली, पता है कोन को स्ट्रॉबेली बोलते हैं। इस फीमेल कोन में कौन सा बैग था? बेटा फीमेल कोन में कौन सी बैग थी? मेगास्पोरेंजिया। कौन सी बैग थी? सॉरी सॉरी, बैग के पहले एक लीफ था ना, लीफ रह गया बेटा। कोन का मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ लीफ ना, लीफ का नाम क्या है? मेगास्पोरोफिल। क्या नाम है? मेगास्पोरोफिल। लीफ का नाम क्या है? मेगास्पोरोफिल। लीफ के ऊपर कौन सी बैग थी? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया मतलब फ्यूचर का ओव्यूल है ये। जिम्नोस्पर्म में इसका नाम क्या लिखना? जिम्नोस्पर्म में इसका नाम क्या लिखना? जिम्नोस्पर्म में इसको क्या, जिम्नोस्पर्म सुने ना अपना, क्या बोलते हैं इसको? मेगास्पोरेंजिया। और वही एंजियोस्पर्म में इसको क्या नाम देते हैं? ओव्यूल्स। क्या नाम देते हैं? ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजिया में कौन सा सेल था? मेगास्पोर मदर सेल। कौन था? डिप्लॉयड नेचर। क्या हुआ इसका? मियोसिस। 4 मेगास्पोर बने। कितना मेगास्पोर बने? 4। कितने मेगास्पोर बने? 4। 4 में से एक ही जिंदा रहा, बाकी 3 मर गए। कौन सा जिंदा रहा? फंक्शनल। कौन सा जिंदा रहा? फंक्शनल। उसमें एक यार और एक रह गया क्या, तुम्हारे चक्कर में सब भूल जाता हूँ मैं। मेगास्पोरेंजिया में न्यूसेलस था, याद है तुझे? कौन था? और न्यूसेलस में कौन था? है ना बेटा, ऐसे था ना। ये गांव छूट गया था बीच में, एस टी रुकी नहीं वहां पे। चल बेटा, 4 मेगास्पोर, उससे फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप करेगा खुद को कौन सा गमेटोफाइट? फीमेल गमेटोफाइट। और फीमेल गमेटोफाइट जो रहता है इसमें कितने आर्किगोनियम रहते हैं? बेटा कितने रहते याद रख। कितने आर्चिगोनियम? 2। और 2 आर्चिगोनियम में सिर्फ एक में एग्स रहता है। देखा, मैंने एक ही पॉइंट ड्रॉ किया था। मैंने 2 आर्चिगोनियम निकाले ना, उसमें एग्स एक ही में था, सिंगल एग्स था उसमें। तूने ड्रॉ नहीं किया? मैंने सिंगल एग्स ड्रॉ किया था ना, ये देखना, ये सिंगल एग्स ड्रॉ किया था। इधर है क्या ड्रॉ? इधर है क्या ड्रॉ? एक ही ड्रॉ किया था ना मैंने, ये ऐसे रहता है। तूने क्या बोनस दिया क्या वहां पे? सिंगल एग्स है वहां पे, ठीक है? हाँ, ठीक है। और इस आर्चिगोनियम के अंदर कौन रहता है बेटा? इसके अंदर कौन रहता है? एग्स। इसके अंदर कौन रहता है? एग्स। लिख लो इसे अभी।
हो गया लिखना? हाँ, चलो आगे वाली बात करते हैं। देख बेटा कंडीशन क्या है, कंडीशन सुन। सर कंडीशन ऐसी है कि आपने बोला, बेटा ध्यान दे इधर, समझेगा नहीं। सर ये है वो बैग जो मेल कोन में था, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। कौन सी बैग थी? ये बैग पेड़ पे अभी तक, ये बैग निकली नहीं है, ये बैग पेड़ पे ही है, वो दोनों पेड़ पे ही है। हाँ, ये बैग पेड़ पे ही है, माइक्रोस्पोरेंजिया। बता इसके अंदर क्या बन के रेडी थे? पोलन ग्रेन्स। क्या बन के रेडी थे? अब ये मत पूछना कैसे बने पोलन ग्रेन्स, इतिहास मत पूछो अभी। लिखा है तूने वो पोलन ग्रेन्स कैसे बना? जब समय आता है, जब समय आता है तो क्या होता है देख, होता है पॉलिनेशन बाय विंड। उसके लिए, उसके लिए ध्यान दे इधर, ये दूसरी बैग थी, इस बैग का नाम क्या था? ये बैग को ऐसे ड्रॉ करते हैं, हमने ऐसे ड्रॉ किया था इसको। बता इस बैग का नाम क्या था? मेगास्पोरेंजियम। ये कौन सी बैग थी? मेगास्पोरेंजियम। इसमें ये कौन था? ये कौन था? फीमेल गमेटोफाइट। कौन था? इसके ऊपर ये कौन थे? आर्किगोनियम थे। उसमें वो सिंगल कौन था? एग्स था। इतनी खबर पता है तुझे? अब क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स, हाँ ये पोलन ग्रेन्स यहाँ से होता है रिलीज विद द हेल्प ऑफ विंड, दैट इज पॉलिनेशन पार्ट्स। तो यहाँ से ऐसे ट्रैवल करके यहाँ जाता है। समझा मैंने क्या बोला? समझा मैंने क्या बोला? तो सर ये जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ से निकल के यहाँ पे जाएगा बेटा, गया, फिर वहाँ जाके वो बनाता है पोलन ट्यूब। क्या बनाता है? क्या बनाता है? और दूसरी बात ये है, इस पोलन ग्रेन्स के अंदर, मैंने बताया नहीं आपको, इस पोलन ग्रेन्स के अंदर रहता है मेल गमीट। कौन रहता है? तूने एक नाम सुना है ना, एंथ्रेजॉइड्स, सुना कि नहीं सुना? एंथ्रेजॉइड, मेल गमीट। तो पोलन ग्रेन्स के अंदर कौन रहता है? मेल गमीट्स। तो सिंपल सी बात है, वही रिपीट चीज। बता ये कौन? पोलन ग्रेन। उसका ये कौन? पोलन ट्यूब। ये कौन? पोलन ट्यूब। सर ये कौन है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में से नीचे कौन आएगा? रेड कलर में कौन है? मेल गमिट्स। मेल गमिट सीधा नीचे आएगा, किससे मिलेगा? कौन है ब्लू कलर में? एग्स। अल्टीमेटली बेटा वहां पे क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। यहां लिखना पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय हवा, एनिमोफिलिक। हाँ एनिमोफिलिक। कौन सा फिलिक पता है? हाँ। सर क्या मिला बेटा? देख ले खुद अभी क्या मिला तो। हाँ क्या मिला देख, यहाँ पे इन दोनों का मुलाकात हुआ, ओके, वहां पे एक चीज मिली सर, वो कौन सी? जेड। जेड फॉर जाइगोट। कौन बन के रेडी है? जाइगोट। क्या बन के रेडी है? जाइगोट। समझा इतना? कौन बन गया? जाइगोट। अब बचा कौन? ये तो गयो, कौन बचा? अरे दो आर्चिगोनियम थे ना, ये तो गयो, कौन बचो? कौन सी लैंग्वेज है ये बचाना बेटा। ये बंदा खुद को कन्वर्ट करेगा एंडोस्पर्म में। काय में? एंडोस्पर्म ऐसे बनता है, पहली चीज यहाँ होता है सिंगल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? और इसके बाद जो आने वाला है एंजियोस्पर्म, उसमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन। बता क्यों? इसमें कितना मेल गमीट है? एक। कितने बार फ्यूज हुआ? एक बार। कौन सा फर्टिलाइजेशन? सिंगल फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? सिंगल फर्टिलाइजेशन। बराबर है? हाँ। और एंजियोस्पर्म में कौन सा फर्टिलाइजेशन था? डबल। याद है डबल फर्टिलाइजेशन? एक मेल गमीट फ्यूज हुआ था वो एग्स के साथ, और दूसरा मेल गमीट हुआ था वो बाइपोलर के साथ। ये सेकंड आर्किगोनियम कन्वर्ट होता है बेटा एंडोस्पर्म में। काय में कन्वर्ट होता है? एंडोस्पर्म में। तो ये बन के रेडी है बेटा एंडोस्पर्म, ये बन के रेडी है एंडोस्पर्म। ई फॉर एंडोस्पर्म, मतलब जाइगोट भी है और उसको फूड कहाँ से आता है?
एंडोस्पर्म से, जाइगोट भी बन गया और उसके बाद कौन बन गया, एंडोस्पर्म। समझा मैंने क्या बोला यहाँ तक। इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा, ये होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे होता है सिंगल फर्टिलाइजेशन। सर उसके बाद बताइए, उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन उसमें क्या होता है, सुन, उसमें क्या होता है, सुन ना अब मेरी बात, उसमें क्या होता है, बट यहाँ पे ध्यान दे, बता, ये दो कौन थे, इंटीग्यूमेंट्स थे, कौन थे ये, यही इंटीग्यूमेंट्स खुद को कन्वर्ट करते हैं सीड कोट में, काय में, पता है सीड कोट कैसे बनता है, इंटीग्यूमेंट से बनता है, पता है ना, टेस्टा टेगमैन, टेस्टा नाम सुने हैं कहीं, तो ये इंटीग्यूमेंट्स काय में कन्वर्ट हो गए, सीड कोट में कन्वर्ट हो गए, बेटा काय में कन्वर्ट हो गए, सीड कोट, बता ये कौन दोनों, सीड कोट, समझा इतना। उसके बाद में बताए सीड कोट बन गया, उसके बाद में बोल, ई फॉर कौन है ये, एंडोस्पर्म, बेटा इतना हिस्सा काय का है, एंडोस्पर्म, काय का हिस्सा है ये, एंडोस्पर्म, बचा कौन अभी, जाइगोट, बचा कौन अभी, जाइगोट, बचा कौन, जाइगोट, और जाइगोट खुद को कन्वर्ट काय में करता है, जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, तो यहाँ पे बन के रेडी है एम्ब्रियो, इस तरह एम्ब्रियो भी है, एम्ब्रियो भी है, एंडोस्पर्म भी है, सीड कोट भी है, इसका मतलब यहाँ पे कौन बन के रेडी है, सीड, कौन बन के रेडी है, सीड। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अब बताइए सीड के ऊपर कोई कवच है क्या, कोई ओवरी वगैरह मैंने ड्रॉ किया क्या, क्योंकि ये सीड मैंने क्या बोला था, ओपन है, क्या है, क्योंकि इसके ऊपर ओवरी नहीं रहती, ओवरी नहीं है इसलिए फ्रूट वॉल नहीं है, समझ में आया। क्या पढ़ा आपने, इट्स कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, क्या बोलती है इसको, लिख लो, जल्दी लिखो। इनका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है बेटा, बड़ी अमेजिंग बात है, अगर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है हमेशा, इनका हैप्लॉइड है क्योंकि वो आर्किगोनियम से डायरेक्ट बना है, तो एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज हैप्लॉइड, याद रखना।
हो गया? क्या हुआ अर्षिता, बोलो। डायरेक्ट वो वहाँ पे गया, उसने पोलन ट्यूब बनाया, है ना, पोलन ट्यूब बनाया, तो पोलन ट्यूब बनने की प्रोसेस वहाँ से शुरू हुई, वहाँ से मेल गमीट नीचे उतरा, फीमेल गमीट से मिला तो जाइगोट बना, और बचा हुआ एक आर्किगोनियम किस में कन्वर्ट हुआ? एंडोस्पर्म में। यहाँ मैंने क्या लिखा? इट्स अ सिंगल फर्टिलाइजेशन, मेल गमीट फ्यूज विथ फॉर्म दी, वो डिप्लॉयड है भाई साहब, वो आगे जाके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। लेकिन आर्किगोनियम जो बच्चा है वो काय में कन्वर्ट होगा? और ये खुद कौन था? हैप्लॉइड। तो उसने एंडोस्पर्म क्या बनाया? तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड, और एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म। समझा? समझ में आया? हो गया क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक फिनिश हो चुका है। कौन सा? जिम्नोस्पर्म वाला टॉपिक। अब फास्टली एक काम करो, कंपैरिजन लिख लो। कंपैरिजन कौन सा है सर? कंपैरिजन ये तीनों का। पीटी मतलब टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हेट्रोस्पोर, वही मेल फीमेल गमीट अलग अलग होना, मेल गमीट छोटे रहते हैं और फीमेल गमीट बड़े रहते हैं। तो इसमें किसी में थे? इन सभी में हेट्रोस्पोरस है, इन सभी में। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है स्मॉल स्पोर एंड लार्ज स्पोर, मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर। उसके बाद में आता है कोन। टेरिडोफाइटा में कोन था जिसका नाम फर्न है। क्या नाम? फर्न। इस सभी में रहते हैं, और इसमें कोन नहीं रहता। मेरी बात सुन बेटा, एंजियोस्पर्म में कोन नहीं रहता, कोन के बदले कौन आता है? फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म में कोन के बदले कौन आता है? अरे बोलो। एंजियोस्पर्म में कोन के बदले कौन आता है? फ्लावर्स। हो गया? इसमें सर आर्किगोनियम, हाँ है, इसमें नहीं है। एंजियोस्पर्म में आर्किगोनियम को हम बोलते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस, एग एपरेटस बोलते हैं आर्किगोनियम को। सीड, इस भाई साहब में सीड नहीं है, इसमें है, इसमें भी है। इसमें ओपन सीड है, इसमें क्लोज सीड है। सीड नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें हाँ है, ओपन क्लोज। एंडोस्पर्म इस भाई साहब में नहीं है, इसमें है तो हैप्लॉइड है, इसमें भी है तो ट्रिप्लॉइड है। सीड सिर्फ जिम्नो और एंजियो में है, बाकी किसी में सीड नहीं है। ना अलगी में है, ना ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, किसी में सीड नहीं है। सीड है सिर्फ जिम्नो और एंजियो में, याद रखना, ओनली इन जिम्नो एंजियो। बाकी अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में सीड नहीं है।
लिखना हो गया लिखना। हाँ, क्लियर है। अलगी में ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गमेटोफिटिक थी। अलगी में ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी, बाकी टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तीनों में कौन सी है मेन प्लांट बॉडी? स्पोरोफिटिक। कौन सी है? याद रखो, स्पोरोफिटिक। मैं जो जो बोलूंगा उतना याद रखना। अभी बताओ, पहली बार गलत रूट किसको आए थे? गलत रूट। पहली बार ट्रू रूट्स किसको आए थे? पहली बार जाइलम फ्लोएम किसको आए थे? पहली बार सीड किसको आया था? सीड। प्रोथैलस नाम कहाँ गया? प्रोथैलस नाम कहाँ गया? हाँ, टेरिडोफाइटा में गया ना प्रोथैलस? गया कि नहीं गया प्रोथैलस? नाम गया ना प्रोथैलस। ओके, थोड़ा कंपेरेटिव पढ़ाई करो इन चारों का। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में तो थोड़ा ठीक है, वो काउंटिंग में है नहीं, है दोनों है। चारों का पढ़ो अच्छे से इंफॉर्मेशन इसमें। अब मेरी बात सुनो बेटा।